ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवाना। जिमिन भाभी उठ जाइए, आज आपकी शादी है, कितनी देर और सोना है आपको, उठ जाइए प्लीज। हाँ, मेरा नाम है पाक जिमिन और आज मेरी शादी है और जिसकी अभी आपने आवाज सुनी वो है मेरी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड और मेरे हस्बैंड की सिस्टर, मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड की। आप जानते हैं मेरी आज जिससे शादी हो रही है मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से मैं समझदार हूँ और मैंने प्यार को जाना है तब से मैंने उसी इंसान से प्यार किया, पर वो शायद मुझसे प्यार नहीं करता। वो मुझसे, ये नहीं कहूंगी कि नफरत करता है या वो किसी और से प्यार करता है, ऐसा नहीं है, पर पता नहीं वो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। मुझे प्रोटेक्ट भी करता है, मेरा ख्याल भी रखता है और सब कुछ करता है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। जब देखो मुझ पर गुस्सा करता है, मुझसे नाराज रहता है, सीधे मुझसे तो मुंह से तो मेरे से बात भी नहीं करता। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आज उससे शादी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना ही मैं शायद बता भी नहीं सकती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज और मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। तो गाइस, ये है पाक जिमिन। ये जब 7 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में इनके मॉम डैड की डेथ हो जाती है, तब से ये नाम जिन के साथ ही रहती है। और आज जिमिन की शादी है। जिमिन अब 19 ईयर ओल्ड है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। वैसे तो जिमिन बहुत ही स्वीट और अच्छी है, लेकिन वो सभी फाइटिंग स्किल्स जानती है और उसके मासूम चेहरे पर बिल्कुल भी मजा ना। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस पर्सन है और वो किसी से नहीं डरती सिवाय अपने होने वाले हस्बैंड के। उसके बाद जिमिन वहां से चली जाती है और ऐसे ही शादी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये मेरा बिल्ला कितना हैंडसम लग रहा है। पर शक्ल तो इसने देखो कैसे बनाई है, जिसकी शादी नहीं, पता नहीं क्या ही हो रहा है इसके साथ। मैं आज बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि आज मेरी उससे शादी हो रही है। अब आप एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज कीजिए। भैया अब किस कीजिए भाभी को। किसके नाम पर मुंह देखो कैसे बना रहा है। किस कर भी ले बिल्ले, कब से वेट कर रही हूँ मैं। उसके बाद ऐसे शादी फिनिश हो जाती है, सब अपने घर चले आते हैं। मैं जानती हूँ वो बिल्लू आज घर ही नहीं आएगा। आज हमारी शादी जो हो गई उसको तो बिल्कुल खुशी नहीं होगी ना कि हमारी शादी हो गई। मैं जानती हूँ वो घर नहीं आने वाला, रूम में आना तो बहुत दूर है। आज हमारी फर्स्ट नाइट है। जिमिना भूली जात कि इस जन्म में तेरी कभी फर्स्ट नाइट बनेगी। लगता है वर्जिन ही मरना पड़ेगा। वो बिल्लू तो कभी मुझे किस भी नहीं करना चाहता और इस इंसान से शादी हो गई मेरी। पर कोई बात नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर वो कभी मेरे पास ना भी आए तो भी कोई बात नहीं।
जिमिन सो चुके थे और वो जाग करके सो जाता है। वो मेरी जान है, वो मेरी जान। सुबह सुबह जिमिन के उठने से पहले ही उठकर नीचे फ्रेश होकर चला जाता है और जब जिमिन उठती है तो जोलो उसके पास नहीं होता। पता ही था कि वो बिल्लू पूरी रात घर नहीं आएगा और वही वहाँ नहीं आया ना वो बिल्लू घर पर। कोई बात नहीं, चल जिमिना उठ जा तो भी अब। A few moments later. तो ये है कीमती रंग। ये शुगर की छोटी बहन रहती है, दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छी और स्वीटनेस की रहती है। तो ये है मिनुंगी युंगी, एक अंडरग्राउंड माफिया किंग रहते हैं और ये बात सिर्फ जिमिन के अलावा और किसी को भी नहीं पता होती। और युंगी बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड और बहुत ही ज्यादा ऑब्जेसिव पजेसिव पर्सन रहते हैं। नामजून एक बिजनेसमैन रहते हैं और कोरिया के बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट पर्सन होते हैं और दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा? मॉम डैड, आपने कहा था कि आप मुझे शादी के बाद कॉलेज आने देंगे तो मेरा एडमिशन करवाएंगे। तो मॉम डैड प्लीज आज मुझे कॉलेज आने दीजिए। हाँ बेटा, तो तुम्हारा एडमिशन तो वैसे भी हो चुका है। हाँ, और वो भी कोरिया की नंबर 1 कॉलेज में। वैसे भी शुगा ने 2 दिन पहले ही तुम्हारा करवा दिया एडमिशन और वैसे भी तुम अब कॉलेज चाहे तो आज ही जा सकती हो। और वैसे शुगा ने वो पूरा का पूरा कॉलेज खरीद लिया है, तो तुम चाहो तो तुम आज कॉलेज जा सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम मैं चलता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मुझे जरूरी काम है। देखो बिल्लू कहीं का, ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलेगा, खुद से सब कुछ करेगा मेरे लिए पर मुझे कुछ नहीं बताएगा। जिमिन बेटा तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर मैं तुम्हें जाते वक्त कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, जाओ जल्दी। उसके बाद जिमिन और नामजून कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और शुगा अपने काम के लिए चला जाता है। सुनो, सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को अभी के अभी मेरे पास बुलाओ और युनवू को भी मेरे पास भेज दो जल्दी से जल्द। मुझे उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी के अभी सारे बॉडीगार्ड्स को इकट्ठा करो। जी सर। बोलिए सर, हम आ गए। देखो आज के बाद तुम मेंशन के अंदर नहीं रहोगे, जो भी काम करना है मेंशन के बाहर ही रहोगे। कोई भी मेल विदाउट माय परमिशन मेंशन के अंदर एंटर नहीं करेगा, समझ गए तुम लोग? जाओ यहाँ से। हाँ सर बोलिए, क्या काम है? जरूर, तुम्हें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ, तुम इस काम को अच्छे से करना। तुम्हें जिमिन पर 24 घंटे नजर रखनी होगी। तुम्हें देखना होगा वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सब कुछ। और अब जल्दी चलो, मुझे कॉलेज जाना है, उस प्रिंसिपल की भी तो खबर लेनी है। जिमिन तुम आज भी उतनी ब्यूटीफुल हो जितनी तुम पहले हुआ करती थी। तो गाइस ये जिमिन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और बचपन से उनके साथ रहते हैं। अब यार देख मैं आ गई, चल अब जल्दी से मुझे हक कर, जल्दी से हक कर ना, कितना वेट करवा रहे। ये ले कर दिया हक। बस तू इतना लेट क्यों हो गई? कब से तेरा वेट कर रहा हूँ मैं, कितना टाइम लगा दिया तूने, पता है? बहुत देर से मैं यहाँ आया हूँ, कब से तेरे लिए कोरिया आ गया और तू है कि अब आ रही है, बेवकूफ कहीं की। अच्छा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कुकी का है? क्या कुकी भी कोरिया आया या वो वहीं है लंदन में है अभी तक? नहीं, कुकी भी आ गया है और वो भी तुझसे मिलना चाहता है, उसे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, वो भी जल्दी मिलने आएगा तुझसे। चल अब, तू इतने साल कहाँ थी? एक क्लास पीछे रह गई मेरे से तो।
हाँ वो तो है, कोई बात नहीं, हम दोनों साथ है वही बहुत है। चल अब क्लास में चलते हैं। वैसे एक बात कहनी तो नहीं चाहती पर कहना पड़ेगा कि तू बहुत हैंडसम हो गया पहले से। बता अब तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं? नहीं, नहीं बनाई मैंने और नहीं बनानी मुझे। तू चल अब, तू है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे साथ मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हेलो प्रिंसिपल सर, कैसे हैं आप? सर मैंने इनको रोका, मिस्टर मीन आपसे मिलने आए हैं। तो प्रिंसिपल सर बताइए कैसे आप? अच्छे तो है ना? अरे मिस्टर मीन आप यहाँ, आप मुझे बुला लिए होते तो मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों ली? वैसे भी कॉलेज आपका ही है। हाँ तुम जाओ यहाँ से, मैंने देख लूंगा। नहीं वो क्या है कि मेरी बहुत ही कीमती चीज आपके पास, आपके कॉलेज आई है तो अब मुझे तो आना ही पड़ेगा ना आपके कॉलेज में। आपकी कीमती चीज, मैं कुछ समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपकी कौन सी कीमती चीज हमारे पास है? मिस्टर मिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। माय ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस मिन जिमिन, वो आपके कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओ हाँ वो, हाँ है ना, तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो आपके कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। तो एक बात याद रखना, अगर अब कोई भी लड़का उससे फ्रेंडशिप किया या कोई भी लड़के से उसने बातचीत की तो मैं जान तेरी ले लूंगा, ध्यान रखना। तो उसे लड़कों से दूर रखना। हाँ फीमेल फ्रेंड वो बना सकती है पर मेल फ्रेंड नहीं, समझ गया तू? हाँ मिस्टर मीन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। मैं मिसेस जिमिन को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा किसी भी लड़के के पास। ठीक है, और अब तू अभी जा कॉलेज क्लासरूम में अनाउंस कर कि आज से बायोलॉजी का नया प्रोफेसर मैं हूँ और मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और जो भी पहले बायोलॉजी का टीचर है उसे अभी के अभी रेस्टिकेट कर। उसके बाद प्रिंसिपल बिना कुछ बोले क्लासरूम में चला जाता है। लो बेबी, अब आ गया मैं तुम्हारे पास कॉलेज भी। जिमिन तुझे पता है अभी मैं प्रिंसिपल के केबिन के पास से आ रही थी तो मैंने सुना कि एक भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम प्रोफेसर हमें बायोलॉजी पढ़ाएगा। सच में मानना पड़ेगा वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तू देखिए ना, तू तो पागल ही हो जाएगी। वैसे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तेरी तो शादी हो गई है और तेरा हस्बैंड भी हैंडसम ही होगा। हाँ अच्छा ना तेरे लिए। हाँ तो स्टूडेंट आप लोग इनसे मिलिए, ये आपके बायोलॉजी के नए टीचर है मिस्टर मिन्युंगी। क्या यून? इन्होंने अभी यून का नाम लिया। सर आप अंदर आ जाइए, सभी स्टूडेंट सर को वेलकम करेंगे। हाँ ये तो यून ही है। यून यहाँ क्या कर रहा है? और वो जी जिमिन क्या हुआ, तुम इन्हें जानती है? तो ऐसे चौंक क्यों गई? सच में हैंडसम है ना, मैंने कहा था ना तेरा भी दिल देख ले। आ गया ना सर पे, पर तेरी तो शादी हो गई है। जहाँ वहाँ देखना बंद कर। तो स्टूडेंट्स मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मेरा नाम है मिन्युंगी। ये यून झूठ क्यों बोल रहा है? और ये तो प्रोफेसर नहीं है। क्या हुआ जिमिन, तू इतना क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तू चुप हो जा, चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। ये यून यहाँ क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है लड़कियों के लिए आया होगा। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है, इस पर तो ध्यान देता नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी इसे इग्नोर ही करूंगी। उसके बाद जिमिन स्टडी करने लगती है और शुगा सिर्फ जिमिन को ही देख रहा होता है। ओके गाइस, तो ये क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आ गया होगा। A few moments later. मुझे अभी उनसे बात करनी है। हेलो सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ठीक है, आ जाओ। यून तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन तुम यहाँ, तुम अगर देखो तुम्हें कोई
इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो तुम क्लास में जाओ। क्यों जाऊँ मैं क्लास में? और तुम यहाँ क्यों आए हो बताओ, क्या हुआ? माफिया वाला काम तो तुमसे किसी ने छीन नहीं लिया, या तुम्हारा किंग वाला वो पद छीन गया वो तुमसे? बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ पर, क्या काम है तुम्हें? अब तुम्हें प्रोफेसर बनना है? तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? तुम एक माफिया हो तो तुम प्रोफेसर कैसे बन सकते हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अभी के अभी जाओ यहाँ से। बताओ मुझे क्या क्या काम है तुम्हें, क्यों आए हो तुम? और ये ले, और अगर मैं ना बताऊं तो? और तुम्हें हर बात बतानी मैं जरूरी नहीं समझता, मेरी मर्जी। मैं यहाँ प्रोफेसर बनूं, प्रिंसिपल बनूं या फिर कुछ भी, तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? और तुम शायद भूल गई हो कि मैं माफिया हूँ, तो मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। क्यों ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों अभी तुम्हें कहा? देख लिया मैं क्या कर सकता हूँ, भूलना मत कि मैं माफिया हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जाओ क्लास में अपनी, वरना आगे भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और तुम नहीं चाहती अगर मैं कुछ करूँ तो अपनी क्लास में चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। निकलो जल्दी से यहाँ। मैंने तुमसे कुछ कहा, तुम क्लास में जा रही हो या मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँ? यूं देखो तुम दूर हटो मुझसे, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। छोड़ो तुम मुझे, क्यों तुम ये क्या कर रहे हो? देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ क्लास में। उसके बाद जिमिन 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना वहां से क्लास में भाग जाती है। ये क्या किया यून ने भी मुझे किस किया? मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा कि उसने मुझे किस किया। लड़की कहीं की। सर यही है वो जिसने जिमिन मैम को उस दिन रोज दिए थे। तो ये जिंदा किस लिए? मारो साले को। क्यों तूने दिया ना जिमिन मैम को रोज? बता हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसा करने की? छोड़ेंगे नहीं तुझे साले कुत्ते, अभी तेरे मार मार के चटनी बना देंगे, देखना। इतना मारो इसे, इतना मारो कि ये फिर कभी किसी लड़की को रोज देने के लायक ही ना रहे। आप लोग ये सब क्या करें? क्या प्यार करना गलत है? नहीं, प्यार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर किसी माफिया की वाइफ से प्यार करना बहुत ही गलत है। जो गलती तूने कर ली है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जिमिन को रोज देने की? देखिए सर प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। नहीं, मेरे वर्ल्ड में माफी की भी सजा मौत ही है। माफ कर रहा हूँ इसका मतलब तुम्हें सीधा यमराज के पास पहुंच जा रहा हूँ। चलो घर जल्दी। अब मुझे यहाँ 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना और इस गिलास को ठिकाने लगा दो। मेरी ब्यूटीफुल वाइफ तो सो रही है, वो भी कितने आराम से। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। योंगी जल्दी से जाकर जिमिन को बुला कर लेके और 9 कॉलेज की लेट हो जाएगी। फिर योंगी बिना कुछ बोले जिमिन को उसके रूम में बुलाने के लिए चला जाता है। इस लड़के को कितनी बार समझाया
कि टाइम से सब काम किया कर, पर नहीं, इसको तो बस आराम से उठना है, आराम से कॉलेज जाना है। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। आ, आ, ओ नो, ये तो जिमिन की आवाज थी। क्या हुआ जिमिन को? जिमिन, जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन, जिमिन तुम क्या ठीक हो? हाँ? ओ नो, ओ नो, ये क्या हो गया? ये क्या देख लिया मैंने? ओ माय गॉड। ये सब क्या हो गया? यून ने सब देख लिया। मैं यून को छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई रूम के अंदर आने की? यून, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम बिना पूछे रूम के अंदर घुस के तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है ना कि हाँ तो मानते तुम्हारा रूम है, इसका मतलब क्या? तुम जैसे चाहे रूम के अंदर घुस जाओगे तो क्या हो गया? ये सब तो नॉर्मल है ना, तो हस्बैंड वाइफ है, तो फिर इसमें बड़ी बात क्या हो गई? है बड़ी बात? तुम ऐसे नहीं आ सकते, मुझे ऐसे नहीं देख सकते। अरे तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन चलो, क्लास में लेट हो रहा है। तुम कितनी देर से यहाँ सर से बातें कर रही हो? चलो भी, क्लास के लिए लेट हो रहा है। हाँ अभी तू चल, मैं अभी आती हूँ। सर आपको तो मैं बाद में देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। अभी जा रही हूँ मैं। A few moments later. सर आई एम कमिंग। सर वो आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो क्या है कि जो रोज मैम है वो जिमिन को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। क्या? रोज दूसरी साइड ले जाओ और जिमिन भी गार्डन में घूम रहे होते हैं। ए जिमिन चलना, कैंटीन चलते हैं। हाँ चल, ऐसे मुझे बहुत भूख लगी है पर मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, तुझे पता है ना। और वो दोनों ऐसी बातें करते हुए चलती रही कि जिमिन टकरा जाते हैं युंगी से। ओ युन, युन तुम, सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। मैं चलती हूँ। I'm really sorry युन, मुझे पता नहीं लगा और मैं तुमसे टकरा गई। मेरा सारा खाना भी गिर गया। ये जिमिन को क्या हो गया? ये आज ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? ये कभी किसी से नहीं डरती, फिर भी पता नहीं से क्या हो गया। हाँ सर, पता नहीं जिमिन मैम आज बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। तुम ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। ओ सॉरी सर, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। अरे युंगी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं वो कुछ नहीं, आप लोग बातें कीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, आप जाइए, हम यहाँ देख लेंगे। आप जाइए जिमिन मैम के पास। युंगी सर, मुझे तो लगता है कि ये इस रोज मैम ने कुछ ना कुछ किया होगा जिमिन मैम के साथ। वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैंने बहुत सुना है कि वो जिमिन मैम को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। जिमिन ऐसा कभी बिहेव नहीं करती, वो कभी किसी से नहीं डरती, मैंने उसे ऐसा कभी नहीं सिखाया। सर आप जाइए, मैं यहाँ देखता हूँ। तुम एक काम करो, जिमिन को मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, उससे क्या हुआ है। हाँ सर तो चले भी गए और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और युंगी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद जिमिन उसके केबिन में आती है। पता नहीं जिमिन को आज क्या हो गया, वो ऐसा बिहेव करती तो नहीं है कभी। युन क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आओ। तुम्हें आज क्या हुआ? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तो सब तुम छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने सुबह क्या देखा? तुम्हारा क्या मतलब है उससे? क्या देखा? जो देखना चाहिए था वो सब देख लिया मैंने, तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो तो इतना तो बनता ही है मेरा। देखो युन, तुम पहले दूर होकर बात करो मुझसे। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो युन, मुझे सही से बताओ कि तुमने सुबह क्या देखा? क्या तुमने सब कुछ देख लिया? बताओ ना।
देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरे लड़कों के साथ घूमती हो तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यूँ नहीं है तो तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या गलत बोल रहा हूँ? कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम घूमती रहती हो? तुम्हें कुछ अकल भी है कि मुझे कितना गुस्सा आता है? क्यों, तुम्हें क्यों गुस्सा आता है? तुम्हें क्या फर्क था मैं किसी भी लड़के के साथ घूमूं या किसी भी लड़के के साथ बैठूं उठूं या बिस्तर शेयर करूं? जिमिना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यूं तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें इतना क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं कुछ भी करूं? देखो जिमिन, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उससे पहले मैं कुछ कर दूं, चली जाओ यहाँ से। उसके बाद जिमिन वहां से रोते हुए चली जाती है। जिमिना बेबी, क्या हुआ? इतने गुस्से में तो कहाँ जा रही है? बेबी मेरी बात तो सुन, तो कहाँ जा रही इतने गुस्से में? रुक तो जा, 1 मिनट रुक जा मेरी माँ, 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। क्या हुआ तुझे? छोड़ हो भी मुझे। देख मैं मेरे घर जा रही हूँ, तू भी अपने घर चला जा, मैं तेरे से कल बात करूंगी, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। उसके बाद वो भी अपने घर चला जाता है और जिमिन अपने घर चली जाती है। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, उसने कितना गुस्सा किया मुझ पे। तो क्या हुआ? अभी भी गुस्सा है मुझसे? देखो तुम मुझसे बात मत करो। क्यों, बताओ ना, गुस्सा हो मुझसे अभी भी? आई एम सॉरी। नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? पागल आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझ पे इतना गुस्सा करने की? और मुझ पर कितना चिल्लाया तूने, मेरा हाथ भी मेरा मरोड़ दिया पूरा। मुझ पर कितना गुस्सा किया। देखो जिमिन, मेरा तुम्हारे साथ अभी लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मैं फिर से वो सब शुरू नहीं करना चाहती, इसलिए मैं मेरे रूम में सोने जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। रुको तुम पागल आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझ पे इतना गुस्सा करने की? और मुझ पे तुमने कितना चिल्लाया? और मुझ पर हाथ भी उठाया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ऐसा करने की? छोड़ूंगी नहीं, अभी देखो तुम्हें मार मार के तुम्हारा भरता बनाती हूँ। ओह माय, यून के लिप्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। छोड़ो तुम मुझे ऐसे मेरा गुस्सा गायब नहीं कर सकते, समझे तुम? मैंने इससे क्या किया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। चलो अब मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। पागल लड़की, क्या बोलती है क्या करती है, कुछ समझ में ही नहीं आता इसका। खड़ूस पिल्ला कहीं का, कभी मेरे दिल की फीलिंग नहीं समझता। होबी रुक जा, कहाँ जा रहा है? होबिया रुक जा, सुन मेरी बात। कहाँ जा रहा है तू? आज मुझे छोड़कर चला गया। सुन, रुक जा, मैंने कहा रुक जा। क्या है, मेरा सर मत खा, पका मत मुझे तुझसे कोई भी बात नहीं करनी। तू मुझसे बातें छुपाने लगी है ना? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, बहुत बदल गई है तू। तुझे क्या हो गया? मैंने तुझसे कौन सी बात छुपा दी? मैंने क्या कर दिया वैसा? बता मुझे, क्या हुआ तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देख मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब चल, नाटक मत कर, चल अब चलते हैं। नहीं, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, मुझे कहीं नहीं जाना। शादी कर ली तूने, मुझे बताया भी नहीं। तो उस बारे में बात कर रहा था, तुझे पता चल गया कि मेरी शादी हो गई। चल कोई बात नहीं। वैसे तुझे पता मेरा हस्बैंड एक माफिया है। कौन? तो माफिया किंग है। ठीक है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अब से क्या हो गया? ये मुंह फुला कर क्यों चला गया? उसके बाद जो अपनी क्लास में चला जाता है और जिमिन में जाने लगती है। हे जिमिन रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ रोज मैम बोलो, क्या हुआ? देखो जिमिन, मैंने सुना है कि तुम युंगी सर के बहुत केबिन में आना जाना करती हो। देखो तुम युंगी सर से दूर ही रहो, समझ गई? वैसे युंगी सर मेरे हैं, तो तुम उन पे डोरे डालना बंद करो।
और आगे से तुम उनके पास भी दिखाई देना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोज जिमिन को धमका रही होती तभी वहां पर शुक आ जाता है। रोज मैम आप सब ये क्या बकवास कर रही हैं? हाँ मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। और ये आ गया, अभी तुम्हें बताती हूँ। हटो यहाँ से। और रोज मैम आपने ये क्या किया? जिमिन छोड़ो मुझे। रोज मैम आपने क्या किया? मेरी पूरी की पूरी ड्रेस खराब कर दी आपने। आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है। हाँ तो तुमने भी तो मेरी ड्रेस खराब कर दी। तुम्हारी तो ये यूनिफॉर्म और मेरी ड्रेस तुमने खराब कर दी को। अरे रोज मैम आप ठीक तो हैं? चलिए उठिए, आप लीजिए मेरा हाथ पकड़िए, उठ जाइए। हाँ यून ने मैम को उठाया पर मुझे नहीं। रोज मैम आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चलिए जिमिन तुम भी उठ जाओ, कब से वहां पर बैठी हो? चलो उठो, पकड़ो मेरा हाथ। हटिए सर आप यहाँ से। आपको जरूरत नहीं है उसे हाथ देने की, उसका फ्रेंड है उसके लिए। आप दूर ही रहिए उससे। जिमिन आओ मेरे साथ। जिमिन बेबी तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे। नहीं हो भी, मैं ठीक हूँ, तू चल। हाँ चल, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। जिमिन चल, तुझे मैं घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी अब मेरा क्लास लेने का कोई मन भी नहीं है, तो आजा तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं मुझे नहीं जाना घर कहीं भी। चल हम तेरे घर चलते हैं, थोड़ी देर वहां रहेंगे। उसके बाद जेहोक और जिमिन दोनों जॉब के घर चली जाती है। जिमिन तो ये क्या कर रही है? घर तो तू जा नहीं रही है। हाँ तो मुझे नहीं जाना, तू चल। अब हम क्लब चलते हैं, थोड़ी देर क्लब में पार्टी करेंगे। मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं पार्टी के लिए। अरे यार ये मुझे कहाँ लेके आ गई? एक तो इसने मुझे भी बताया कि इसका हस्बैंड माफिया किंग है, ऊपर से मुझे लगता है इस लड़की ने मेरे को मारने का प्लान बना रखा है। आज मैं इससे गुस्सा था ना सुबह, इसलिए इसने मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया। क्यों कर रही है मेरी माँ? अरे यार इसके वो साइको हस्बैंड को पता चल गया कि मैं इसे क्लब लेकर आया हूँ और ये इतनी दारू गटक रही है, तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मार देगा। बस वो देखो लड़की क्या डांस कर रही है, क्या माल है। हाँ रे तूने तो सही कहा, चल उसे जाकर देखते हैं। हे भगवान अब तो कैसे नाच रही है ठुमक ठुमक कर। इसके हस्बैंड को पता चल गया, मुझे तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। ये क्या चाहती है? अरे रुक जा मेरी माँ, वो भी ये तेरी एक भी नहीं सुनने वाली। चल तू भी दारू ही पी ले। चल वेटर एक वाइन दे मुझे भी, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे वाह तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुमने। और अब तुम्हें वाइन पीनी है? तुम्हारा दिमाग खराब है? अभी तो ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? पागल वागल हो गया क्या कहीं? हाँ पागल तो मैं ही हूँ। ये क्या कर रही है तू? एक तो तेरा हस्बैंड वो माफिया, ऊपर से वो तू ये हरकतें कर रही है। ए मैडम चलो हमारे साथ। तू कौन है बे फटीचर? चल निकल यहाँ से, सर मत खा मेरा। अब ये कौन आ गया? पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा कर आ जाते हैं। निकल यहाँ से, सर मत खा मेरा। ए चल मेरे साथ। समझ में नहीं आता तुझे बेवकूफ कहीं के? मैंने क्या कहा? दूर है मुझसे, मेरा सर मत खा। वैसे मेरा हस्बैंड एक माफिया है। क्या कहा तूने? हमें मारा? छोड़ उसे। तुझे कहा ना उसने कि दूर है। समझ में नहीं आता तुझे? तूने क्या कहा अभी? तेरा हस्बैंड माफिया है? हाँ मेरा हस्बैंड माफिया है। और तू जिंदा रहना चाहता ना तो निकल यहाँ से, वरना बहुत बुरी मौत देगा तुझे वो। हाँ भाई सच कह रही है ये। तू अपना काम करना जाकर। उसके बाद जिमिन और जो वहां से चले जाते हैं और यूनू सारी क्लब की बात शुगा को बता देता है। उन दोनों कमीनों को मेरे बैकयार्ड में लेकर आओ। A few moments later. हाँ तो तुम दोनों हो, तुम दोनों की इतनी मत मेरी वाइफ को छेड़ोगे तुम? अभी तुम बताता हूँ कि कौन है ये, कौन चिल्ला रहा है यहाँ? तो यून का, ये तो यून का बैकयार्ड है। यहाँ पर तो वो अपने वेपन्स रखता है,
तो ये चिल्ला कौन रहा है इतनी जोर जोर से? किसकी आवाज आ रही है? यहाँ पर तो कोई आता जाता भी नहीं है। कहीं यून तो नहीं है? पर नहीं, यून तो अभी यहाँ नहीं है। कौन है ये? पता नहीं किसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया? यून के वेपन्स वगैरह सब यहाँ ही पड़े रहते हैं। मैं जाकर देखती हूँ कौन है। बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही है, पता नहीं कौन होगा। इसको इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। ये कौन चिल्ला रहा है? कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया? इसको इतना मारो कि इसकी बॉडी का हर पार्ट चींखे मारने लगे। छोड़ना नहीं है इन दोनों को। हाँ यून, ये तो यून है। यून ये क्या कर रहा है? किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है वो? छोड़ दो सर मुझे प्लीज। ओह नो। हाँ यून ने क्या किया? यून तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम मानते हो उन्होंने मुझे परेशान किया, लेकिन तुम ऐसे किसी को नहीं मार सकते। ओह नो, ये क्या हो गया? कौन है वहाँ? अरे यार ये क्या हो गया? मैंने कहा कौन है वहाँ? देखो चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारी हालत भी उससे बुरी करूंगा। जल्दी से बाहर आओ। जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा। चुपचाप गर्दन झुकाकर वहाँ खड़ी मत रहो, मेरे पास आओ। इधर इधर आओ जल्दी। यून आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी यून। मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, पर तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो अभी सिर्फ मेरी शादी हुई है, अभी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छुआ तक नहीं है, अभी तो मुझे बच्चे भी करने। प्लीज यून तुम ऐसा मत करो। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? पागल हो गई हो क्या? यून प्लीज देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप। यून देखो तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे पूछ के आई तुम यहाँ पर? हिम्मत कैसे है तुम्हारी आने की? मैंने मना किया नहीं आने से, फिर भी तुम आई। अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें पता है क्या होगी? चलो अब तुम्हें पनिशमेंट देने की बारी। तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट नहीं है, दूसरी पनिशमेंट है। चलो अब फिल्म तुम्हें रूम में दिखाऊं कि यहाँ सबके सामने दिखाऊं? मेरे मना करने के बाद भी तुम बेकार के पास क्यों आई? बताओ मुझे। एक बार की बात तुम एक बार में समझती नहीं हो। क्यों तुम रुक क्यों गए? चलो ना, बाकी का प्रोसेस भी करो ना प्लीज। तुमने क्या पी रखी है? तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? चढ़ गई है तुम्हें? हाँ प्लीज ना, तुम चुप रहो। देखो तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तुम यहाँ रेस्ट करो, और अगर ये सब तुमने किया तो तुम्हें सुबह बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। और एक बार मैं स्टार्ट हो गया ना तो फिर रुकूंगा नहीं। इसीलिए चुपचाप सो जाओ, मुझे भी जाने दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। चलो अब रेस्ट करो। इतना करने के बाद शुभ वहां से चला जाता है। बिल्ला कहीं का, कभी कुछ करता ही नहीं है। इसे कभी मेरी फीलिंग समझ में ही नहीं आती। मैं इसे कितना बताती हूँ फिर भी ये मानता ही नहीं।
वो तो ना एक दूसरे से लव कन्वर्सेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि जिमिन को लगता है कि शुगा उससे नफरत करता है और शुगा को लगता है कि जिमिन उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वो एक माफिया किंग है। जिमिन अकेले ही घर के लिए निकल जाती है, रोज अपने गुंडे जिमिन के पीछे लगा देती है जिमिन को मारने के लिए। ये लोग कौन है, ये मेरे पीछे क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है सब कुछ। अम्मा जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह नो, ये तो कितने सारे हैं, मैं कैसे लड़ूंगी इनसे। मुझे फाइटिंग आती है पर मैं अकेली इन सबसे नहीं लड़ सकती। तुम लोग कौन हो, क्यों कर रहे हो मेरे पीछे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगड़ा है, मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज देखो मुझे जाने दो। तुम लोग नहीं जानते मेरे हस्बैंड को, अगर उसे पता चलेगा ना तो तुम एक भी जिंदा नहीं बचोगे। हमें मिस रोज ने भेजा है। वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, उसने तो हमें मारने के लिए भेजा था, पर मारने से पहले हम थोड़े मजे तो कर ही सकते हैं। मिस रोज आपका काम हो गया, हमने उसे पकड़ लिया है, पर हम हमारी कीमत पूरी वसूल करेंगे। हम उसे एक बार मारना नहीं चाहते, तो हम थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं उससे। वो फोन में ऐसे बात कर रहा था तभी जिमिन उसको पीट कर वहां से भाग जाती है। मैं वहां से भागकर आ तो गई, पर मुझे तो अब यही समझ में आ नहीं रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं का, मैं क्या करूं। प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। वो गुंडे मेरे पीछे हैं प्लीज। देखो ये मेरी गाड़ी के सामने कौन है, इसे हटाओ जल्दी से जल्दी, मुझे जिमिन को ढूंढना है। तो इसे हटाओ, कौन है ये, हटाओ मेरी गाड़ी के सामने से इसे अभी के भी। हटो यहाँ से। देखिए प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। देखो मेरे हाँ यून प्लीज ओपन द डोर। यून मैं हूँ जिमिन, प्लीज ओपन द डोर। यून प्लीज हेल्प मी। यून तुम्हें सुनाई दे रहा है, यून तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, प्लीज हेल्प मी। यून प्लीज ओपन द डोर। जिमिना तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में। किसने किया ऐसा हाल तुम्हारा। उसके बाद सुगा गाड़ी से नीचे उतरकर अपने बॉडीगार्ड्स को उन्हें मारने के लिए बोलता है। पकड़ लो इसे अभी क्या भी। यून प्लीज हेल्प मी यून। ओह नो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो तुम लोग, प्लीज यून हेल्प मी। क्या करूं मैं। ए छोड़ो उसे अभी क्या भी, मैंने कहा छोड़ो उसे। आप पे मत लगाना, इसे समझ गए तुम, वरना चला कर राख कर दूंगा। दूर हटो इससे, मारो इन लोगों को। यून तुम आ गए, इन लोगों को पकड़ लो, मारो इन सबको। यस सर। थैंक यू सो मच, तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। यून तुम आ गए, मैं कितना डर गई थी, तुम सुन भी नहीं रहे थे मेरी आवाज। तुम इस टाइम बाहर क्या कर रही थी, घर क्यों नहीं आए अभी तक तुम। मैंने तुमसे कुछ पूछा, कितना टाइम हो गया तुम्हें पता है, तुम घर से बाहर हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई तुम। चलो पहले तुम कार में चलो, फिर मैं तुम्हें घर पे जाकर बताता हूँ, अच्छे से खबर लूंगा तुम्हारी। उसके बाद शुगर इनको कार में लेकर चला जाता है और फिर आकर सारी बात बता देता है कि ये सब कुछ रोज के कहने पर किया था। रोज को अभी के अभी 2 घंटे के अंदर मेरे बैकयार्ड में लेकर आओ, उसे सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा, समझ गए तुम लोग। अभी मैं मेरे बेबी को लेकर घर जा रहा हूँ। तो मिस रोज ये सब आपका क्या तरह है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी जिमिना को हर्ट करने की, मेरी जिमिना को चोट पहुंचाने की, उसके साथ इतना बुरा करने की। उसके एक एक आंसुओं का बदला अब तुम अपने एक एक खून के खून से दोगी।
सरोज, आराम से नरक में जाना। गुड बाय। A few moments later. ये अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे तो लगा ये सो गई होगी। कैसे डर लग रहा है, थंडर स्ट्राइक से शायद लग रहा होगा। क्या हुआ जिमीना, तुम्हें डर लग रहा है? देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो आराम से सो जाओ, आंखें बंद करो और सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे पास। बेबी कितने दिन और ये ऐसे ही चलेगा? कब तक हम ऐसे ही मिलते रहेंगे? प्लीज ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे शादी करनी है तुमसे। कब बात करोगी तुम घर पर? क्योंकि घर में सबको पता है, मॉम डैड सब रेडी है, बस एक बार एम और जिमिन एक हो जाए फिर हम दोनों शादी करेंगे। तो फिर कब करेंगे हम शादी? कभी वो एक नहीं हुए तो क्या हम कभी शादी नहीं करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रेडी है। बस मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, वो प्लान काम कर जाए फिर सब अच्छा होगा। तुम मुझे बताओ ना क्या प्लान है? हम दोनों की शादी जरूर होगी, तुम चिंता मत करो। हाँ मुझसे अब वेट नहीं हो रहा, प्लीज हमें भी शादी करनी है। फिर तेरे जंगू को अपना प्लान सुनाने लगती है। प्लान ये है कि जंगू जिमिन के घर अपना रिश्ता लेकर जाएगा ते के लिए, और जो भी उसके साथ ही जाएगा। और वहाँ जाकर जब शुगा वहाँ होगा तब वो जेहोप और जिमिन की शादी की बात करेंगे। और ये प्लान वो नामजिन को भी बता देते हैं और सब इस बात पे एग्री कर जाते हैं। और जब शुगा को ये पता चलेगा कि जिमिन किसी और से शादी करी है तो वो अपने दिल की बात बोल देगी। और जिमिन को भी इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब वो डाइवोर्स की बात करेंगे तो जिमिन खुद ही सब सच बोल देगी। आंटी क्या खाना बनाया आपने सच में? आज बेटा, पर ये खाना मैंने नहीं जिमिन ने बनाया है। अब रोज आदत डाल लो इस खाने की। अरे वाह, क्या जिमिना तुम इतना अच्छा खाना बनाने लग गए, सच में बहुत टेस्टी है। अब तो रोज ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा हमें, इतना अच्छा। सही कहा जिमिन, सच में खाना बहुत टेस्टी बनाया तुमने। अरे यार आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, मुझे कितनी भूख लग रही थी। कितना टाइम लगा दिया आपने, इतनी देर से आप कहाँ थे? चलिए भाई डिनर करते हैं सब साथ में बैठकर। मॉम ये दोनों नमूने कौन है? वैसे इनको तो मैं जानता हूँ। हाँ शुगा बेटा, ये जंकुक है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर, इनको तो तुम जानती हो। हाँ डैड मैं जानता हूँ, इनसे मैं एक दो बार मिल चुका हूँ मीटिंग में। पर ये नमूना इसी वजह से मैं जानता हूँ, ये तो जेहोप है, ये तो जंगू का छोटा भाई है। हाँ पर ये तो जिमिन का फ्रेंड है, और अब जिमिन का होने वाला हस्बैंड भी तो है। मिलो इससे, जेहोप से। मॉम ये आप क्या बकवास कर रही हैं? आपका क्या दिमाग खराब हो चुका है? जिमिन का हस्बैंड कैसे हो सकता है? तुम देखो दूर हटो जिमिन से, और दूर है ना मेरी जिमिना से, पास भी मत जाना उसके। मॉम आप ये क्या बोले जा रही है? जिमिन का हस्बैंड तो मैं हूं ना, वो मेरी वाइफ है। तो आप ये क्या बोल रही है? आपको कुछ समझ में भी आ रहा है आप क्या बोले जा रही है? हाँ शुगा हूँ, अब अगर जेहोपियों से उसकी शादी होगी तो वो वाइफ ही होगी ना उनकी। जिमिन ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? ये सब क्या बकवास हो रहा है? इसीलिए तुम कॉलेज आती हो? तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? ये सब क्या बोल रहे हैं सब? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? यून मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, सच में मुझे नहीं पता। चुप रहो तुम कुछ भी बोलोगे तो बकवास ही बोलोगी, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो मॉम एक बारी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसकी शादी में किससे भी नहीं होने दूंगा। क्या यून भी मुझसे प्यार करते हैं? बिल्ला कहीं का अब जाकर बोल रहा है, मुझे कितनी खुशी हो रही है। देखिए मॉम मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर आपने जिमिन की शादी किसी और से की तो ठीक नहीं होगा। शुगा है चिंता मत कीजिए, हम जानते हैं वो
आपकी वाइफ है, पहले हम आप दोनों का डिवोर्स करवाएंगे। और वैसे भी आप उससे प्यार करते हो, जिमिना थोड़ी आपसे प्यार करती है, तो वो आपके साथ हैप्पी भी नहीं है, तो उनका डिवोर्स करवा देंगे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कल ही मैं इन दोनों का डिवोर्स फाइल कर दूंगा कोर्ट में। डैड नो प्लीज, नो मॉम नो, मुझे यून से डाइवोर्स नहीं लेना, मैं यून से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज ना डैड, ऐसा मत कीजिए, मुझे यून के साथ ही रहना, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारी बेबी मुझसे प्यार करती है। देखिए मॉम डैड, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आप ये सब कुछ बकवास करना बंद कर दीजिए। देखिए अब तो वो भी मुझसे प्यार करती है। अब जब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार करती है, मैंने इतनी तबाही मचाई, तो सोचिए इतनों का मैंने मर्डर किया, अब तो मुझे पता चल चुका है वो भी मुझसे इतना प्यार करती है, तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, आग लगा दूंगा पूरी दुनिया में। मुझसे मेरी जमीना को किसी ने दूर करने की कोशिश की तो उसके बाद सुबह जमीन को उठाकर रूम में ले जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदतमीज, तुम वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही थी, तुम किसी और से शादी करोगी। अभी तुम्हें बताता हूँ शादी करने का मतलब क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। पर यूं सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मॉम डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, मैं किससे शादी नहीं करने वाली थी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी क्यों करूंगी। तो ये सब क्या तमाशा लगा रखा था, तुम वहाँ कुछ बोल भी नहीं रही थी, खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे दूर जाने की। आई एम सॉरी ना यून, आई लव यू, मैं सच में तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आई एम सॉरी ना, प्लीज ना मुझे माफ कर दो ना, प्लीज यून, आई एम रियली सॉरी।